हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। वेदर यू बिलोंग टू सीबीएसई बोर्ड और यू बिलोंग टू आईएससी बोर्ड, दिस वीडियो इज इक्वली important for both the boards. We had started doing the question paper of year 2020 of ISC board in the previous classes, and this is in the continuation of the same series where we are solving past year's question paper. So today I am going to take question number 4. This question number 4 belongs to dissolution of partnership firm. So let's see what is the question. We will solve this question with the help of solution which is given over here. I will keep explaining you the concept, and this question is one of the most important questions because in this memorandum balance sheet concept is being judged. So in the year in which this question had come, many students had not performed well because of the simple reason उन्होंने memorandum balance sheet की practice नहीं करी थी. Memorandum balance sheet के questions are being given in your T.S. Girewal sir's book also, and there are a lot of questions available in other study materials also. So you should try to do these questions. The concept is very simple, yet you will not understand if you have not practiced. So exam के टाइम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने ये क्वेश्चन पहले से देख रखा होगा. चलिए, let's start doing the question. Question says Mike and Ajay are the partners sharing profit and losses in the proportion of their capitals. Okay, their profit sharing ratio is their capital ratio. On 31st March 2019, 6 lakh and 4 lakh rupees की उनकी कैपिटल थी. On this date, the firm had 1 lakh rupees in its workman compensation reserve. जैसे ही हम workman compensation reserve के बारे में पढ़ते हमारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए workman compensation reserve realization account में ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है. आंसर इज workman compensation reserve will be transferred to realization account only if there is a liability against workman compensation reserve. Otherwise, it will simply get distributed among the partners. Outside liabilities are 6 lakh rupees which included creditors and bills payable of 60,000 rupees. मतलब कि हमारे पार्टनर्स की कैपिटल को छोड़ करके बाकी जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है वो टोटल तो है 6 लाख रुपए की, और उसमें 2 लाख एंड 60,000 रुपीज़ के जो है वो क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. मतलब बाकी का बचा हुआ क्या, बाकी की बची हुई अदर लाइबिलिटीज़ होगी. अब हमें बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है. एसेट साइड में क्या कुछ है यहाँ पर देखिए, सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है. द फर्म डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2019 ऑन विच डेट द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब कैश की इन्फॉर्मेशन मिल गई 70,000 रुपीज़, रियलाइज 14 लाख रुपीज़. तो कैश को तो हम ले भी नहीं जाते रियलाइजेशन अकाउंट में. तो सबसे पहला काम, विदाउट एनी फर्दर रीडिंग, व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड मेक मेमोरेंडम बैलेंस शीट. मेमोरेंडम बैलेंस शीट वो बैलेंस शीट होती है जहां बैलेंसिंग फिगर से हम एसेट्स के फिगर को फाइंड आउट करते हैं. लेट्स सी, इट इज गिवन ओवर हियर इन द आंसर पार्ट. यहाँ पर आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट दी गई है. मेमोरेंडम बैलेंस शीट में हमने माइक और अजय की कैपिटल को इंक्लूड कर लिया है. ये माइक की कैपिटल है, अजय की कैपिटल है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन ने हमें बताया था. एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर ऑल्सो गिवन. ये 3,40,000 का फिगर कैसे आया है, हमने 6 लाख में से 2 लाख रुपीज़ एंड 60,000 रुपीज़ को माइनस करा तो ये बैलेंसिंग फिगर से 3,40,000 का फिगर आया है विच इज़ योर अदर लाइबिलिटीज़. अगर हम एसेट्स की बात करें, एसेट में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ अवेलेबल थी, कैश का बैलेंस. तो ये 16,30,000 रुपीज़ इज़ एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर, एंड इसी बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट करने के लिए हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ी थी. सो टिल हियर वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये सन्ड्री एसेट्स चले जाएंगी, और क्रेडिट साइड में यहाँ से हम लोग क्रेडिटर्स का फिगर एंड बिल्स पेएबल का फिगर और अदर लाइबिलिटीज़ के फिगर को ले जाएंगे. बाकी सारे अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे. तो ये भी हम देख ही लेते हैं साथ साथ. रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रांसफर किया गया, देखिए 16,30,000 की एसेट को ट्रांसफर किया गया. कैश ऑब्वियसली विल नॉट गो ओवर हियर. एंड साथ ही साथ हमने क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड WCC को ट्रांसफर किया गया 40,000. मतलब हमने क्वेश्चन की रीडिंग अभी पूरी करी नहीं है, तो आगे जाके 40,000 की कोई लाइबिलिटी होगी, हम पढ़ लेते हैं फिर देख कर आते हैं. तो मैं इसके ऊपर टिक नहीं लगा रही हूँ. अभी मैं सिर्फ अदर लाइबिलिटी जो कि है
3,40,000 की उसके ऊपर टिक कर रहे हैं। अब हम जाते हैं ऊपर पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है उसमें आपको बताया गया है क्रेडिटर्स वर ड्यू ऑन 31 मई 2019। अब याद रखिए फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है 31 मार्च और मई को क्रेडिटर्स ड्यू थे एंड दे वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 3% पर एनम। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट मिला, कितने का डिस्काउंट मिला? 3%, लेकिन 3% पर एनम का डिस्काउंट मिला। तो मतलब ये 12 महीने की रेट है और जब हम डिस्काउंट निकालेंगे हमें 2/12 करना पड़ेगा। क्यों? 31 मार्च मतलब मार्च का महीना तो खत्म हो गया, अप्रैल का पूरा महीना और मई का पूरा महीना है। तो हम जब क्रेडिटर्स का ड्यू अमाउंट निकालेंगे, देखिए हमारे पास क्रेडिटर्स थे 2 लाख रुपीज़ इंटू हम करेंगे 3% एंड उसे डिवाइड करेंगे 2/12 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2/12 से। क्यों? क्योंकि हमें डिस्काउंट निकालते टाइम ये अमाउंट चाहिए माइनस करके। तो 2 लाख माइनस 3% माइनस 2/12 जब हम करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आता है वो है 2 लाख इंटू 1,000 रुपीज़। मतलब मुझे क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करना है वो करना है 1,99,000 रुपीज़ का। यहाँ चल के देखिए टू बैंक के नीचे जो अमाउंट लिखा गया है ये है 1,99,000 और मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से 1,99,000 की फिगर पर हम लोग पहुँचे। ऐसी ही बात हमारे साथ शायद बिल्स पेबल में भी हुई है। लेट्स सी व्हाट इज रिटर्न ओवर हियर। क्रेडिटर्स नो, बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा है। बिल्स पेबल वर डिस्चार्ज एट अ रिबेट ऑफ 1,000 रुपीज़। मतलब बिल्स पेबल ने भी हमें 1,000 का रिबेट दे दिया है। तो ये देखिए बिल्स पेबल के लिए भी जो अमाउंट लिखा गया है वो 59,000 लिखा गया। बिल्स पेबल थे 60,000 रुपीज़ के, 60,000 में से हमने 1,000 माइनस करके 59,000 रुपीज़ यहाँ लिख दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से अब तक हम लोगों ने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल के बारे में। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज देयर एंड दिस क्लेम इज 40,000 रुपीज़ का क्लेम। तो ये 40,000 रुपीज़ हम क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे और इसका पेमेंट भी करेंगे। मतलब बैंक के नीचे भी यहाँ पर एंट्री जाएगी। यू कैन सी ओवर हियर, ये जो पॉइंट मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर ये देखिए 40,000 रुपीज़ यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते समय और इसी के साथ साथ इसे हम लोगों ने लिखा हुआ है डेबिट साइड टू बैंक के नीचे, जहाँ पर हम वेरियस पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। ये टू बैंक या कैश, उसके नीचे ये भी लिखा गया है। ओके, अब हमारे पास क्रेडिटर्स के बारे में, हमारे पास बिल्स पेबल के बारे में एंड WCC के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। क्या अदर लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ लिखा गया है? नथिंग इज रिटन। इट मीन्स ऑलवेज अजम्पशन इज देयर। अदर लाइबिलिटी इसको बुक वैल्यू पर सेटल किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो जिस वैल्यू पे हमने इसे यहाँ लिखा था उसी वैल्यू पे इसका पेमेंट भी कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे हमारे पास है एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटिंग टू 30,000 वर पेड इन दोज केसेस वेयर नथिंग इज रिटन पेड बाय whom इट इज ऑलवेज अज्यूम पेड एंड बॉर्न बाय द फर्म ओनली। तो कैश अकाउंट के नीचे से लिख दिया जाएगा 30,000 रुपीज़ हमने कैश अकाउंट के नीचे यहाँ पर लिख लेना है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बस अब हम देखते हैं कितनी कितनी लाइबिलिटीज़ हमने पे कर दी। सारी लाइबिलिटीज़ पे कर दी। रियलाइजेशन की बात करें तो क्वेश्चन ने सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही बताया था कि बाकी सारी एसेट एक्सेप्ट कैश 14 लाख रुपीज़ के लिए रियलाइज हुई। 14 लाख हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, डेबिट माइनस क्रेडिट। यहाँ पर डेबिट इज मोर, इसका मतलब लॉस हो रहा है एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन और इस लॉस को हम लोगों ने प्रॉफिट उनके जो कैपिटल रेशियो उसमें बांट दिया। कैपिटल रेशियो था 6:4 या इसको आप 3:2 भी बोल सकते हैं। उनका कैपिटल 6 लाख एंड 4 लाख रुपीज़ की थी। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपसे कैपिटल अकाउंट भी पूछा गया था। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स आप यहाँ लिख देंगे। WCR का बचा हुआ अमाउंट, WCR एक्चुअली 60,000 रुपीज़ का था एज फार एज आई रिमेंबर। यस, WCR यहाँ पर लिखा गया है फर्म हैड 1 लाख रुपीज़ नॉट 60। तो 1 लाख रुपीज़ मतलब 60,000 रुपीज़ बचा हुआ है। 60,000 रुपीज़ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 60,000 रुपीज़ को हम 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 36,000 एंड 24,000 आ जाएगा। रियलाइजेशन का लॉस यहाँ पर लिख दिया गया है डेबिट साइड में एंड जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसे हम कैश करके लिख देते हैं। तो ये हम लोगों ने फाइनल सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स दे दिया। तो स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। यहाँ से जो पॉइंट्स जो बहुत ध्यान दे के पढ़ने हैं आपको वो ये वाले पॉइंट्स हैं। एक तो ये जो हमने क्रेडिटर्स से डिस्काउंट रिसीव किया, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। WCC की अगर आपको ठीक से
प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे वो, एंड जो स्टार पॉइंट था वो था मेमोरेंडम बैलेंस शीट ऑल्सो। सो विद दिस वी विल एंड द वीडियो। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ से ये क्वेश्चन देख करके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए होंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से पढ़ लें और प्रैक्टिस कर लें, इस क्वेश्चन को लिख कर सॉल्व करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। वी विल मीट वंस अगेन, टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।